अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 7 द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। इसका लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था स्प्रेड ऑफ सूफीज़म ड्यूरिंग द मुगल एरा। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके बारे में बात हो रही है कि मुगल सूफीज़म, आप पहले समझ लो सूफीज़म क्या होता है। सूफीज़म इज़ बेसिकली क्या होता है कि आप अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से किस तरह बनाते हो। अगर आपको खुदा से कनेक्ट करना है, अल्लाह से कनेक्ट करना है अपने आप को, तो आप पहले अपनी जो अना है उसको आप छोड़ दोगे, यानी आप दूसरों के बारे में सोचोगे। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो आप नेक काम करने लगते हो। दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप वर्शिप करते हो, अल्लाह ताला की इबादत करते हो, जिससे आपको रूहानी सुकून मिलता है अंदर से। ठीक है, जब आप इबादत करते हो तो आपके दिल में कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ आपका जो हम्बलनेस आपके अंदर आती है, आप आजिज़ हो जाते हो, अल्लाह ताला से जो है दुआ मांगते हो तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं, जिससे आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो आपका ट्रस्ट अल्लाह ताला पे और ज़्यादा होता है और आप और दिल से उसकी इबादत करने लगते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली सूफीज़म क्या है कि आप अपना कनेक्शन को अल्लाह ताला से किस तरह बनाते हैं। मुग़ल एरा में ये बहुत इंपॉर्टेंट था सूफीज़म और सूफीज़म लिटरेचर। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फैला भी इसको और बहुत ज़्यादा डेवलप भी किया, क्योंकि सूफीज़म जो है वो किसको कहते हैं, माइटेसिज़म को कहते हैं। माइटेसिज़म का मतलब क्या है कि आप जो है खुदा से अपना कम्युनिकेशन किस तरह बनाते हो, जिसमें आप क्या करते हो कि आप सच्चाई की तलाश करते हो, आप सच बोलते हो। ठीक है, और सच को देखते हो, ट्रुथ को देखते हो, रियलिटी को देखते हो आप। ठीक है, और आप क्या कर लेते हो अल्टीमेट, यानी आप फाइनली जो है वो अपना कनेक्शन बना लेते हो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के बहुत करीब आ जाते हो। यानी जो लोग बीमार होते हैं और फिर सही हो जाते हैं, तो आप सारे इन प्रैक्टिसेस को देख रहे होते हैं, जो मुश्किल में होते हैं फिर वो मुश्किलों से निकल आते हैं, यानी आप एक डीप थिंकर बन जाते हो। ठीक है, बहुत सारे मुगल एम्पायर्स हैं जो पैट्रन्स यानी सपोर्ट करते थे सूफीज़म को। ठीक है, और लेकिन कुछ जो है ना जो मुगल एम्पायर्स हैं वो किसी और सूफीज़म के ग्रुप को मानते थे और कुछ जो है किसी और के ग्रुप को मानते थे। जैसे बाबर जो है मुगल एम्पायर था, वो नक्शबंदी ऑर्डर ग्रुप को मानता था, वो भी सूफीज़म का एक कम्युनिटी थी, उनको फॉलो करता था। जिस तरह हमारे में शिया सुन्नी होता है ना, इस तरह जो है तसव्वुफ़ में भी दो कैटेगरीज थी। एक नक्शबंदिया था, तो नक्शबंदिया को जो है वो बाबर मान रहा था, चिश्तिया ऑर्डर को अकबर मुगल एम्पायर फॉलो कर रहा था। सूफीज़म की टीचिंग में क्या था, स्पिरिचुअलिटी थी। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं कि आपको रूहानियत की तस्कीन हो, यानी आप इनर सेटिस्फेक्शन हो, आप बेचैन नहीं रहते, आप सुकून में रहते हो। एक दिखता है कि आप जो है वो टेंशन में नहीं हो। ठीक है, आपका एंगर ख़त्म हो जाता है, आप दूसरों से लव के मोहब्बत से बात करते हो। ठीक है, और आपके अंदर एक फ़ीलिंग जन्म लेती है, फ़ीलिंग पैदा होती है। ठीक है, और ये जो फैलती गई सूफीज़म की टीचिंग पूरे सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इस पे जोर दिया गया था और इसमें बहुत सारी टीचिंग्स थी। ठीक है, उसको मुग़ल एरा के दौर में ये बहुत फैला, सूफीज़म का जो कॉन्सेप्ट है, सूफीज़म की जो टीचिंग्स है वो बहुत फैली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सूफीज़म की टीचिंग क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, लव है और हारमनी, ये 3 चीज़ें हैं। बहुत सारे सूफी सेंट्स ने रिसीव किए थे पैट्रोनेज, यानी सपोर्ट किया गया था, उनको पैसे दिए जाते थे या माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था मुगल एम्पायर्स ने अपने वक्त के दौरान, जो इनकरेज करते थे ताकि वो लोग जो है वो क्या बना दें, सूफीज़ लोग क्या बनाएं, इंस्टीट्यूशंस बनाएं, वहाँ पे अपनी टीचिंग्स दें लोगों को। ठीक है, और जो है वो अपने ऑर्डर्स दूसरों को दें, जिससे दूसरों को बताएं कि करना क्या है। सूफ़ी श्राइन, जो श्राइन्स कहते हैं मकबरे बनाए गए थे उन लोगों के, और उसको अच्छे तरीके से मेनटेन किया गया था, क्योंकि उसमें रेगुलर विजिट होते थे, फ्रिक्वेंट कहते हैं, रेगुलर विजिट्स होते थे मुगल एम्पायर्स के, जो कि फ़ंडिंग भी फराहम कर रहे थे सूफीज़म लर्निंग के लिए। ज़ाहिर सी बात है, कोई इंस्टीट्यूट चलाने के लिए आपको फ़ंडिंग की ज़रूरत होती है, तो सूफीज़म का जो इंस्टीट्यूट चलाने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, मुगल एम्पायर्स उन्हें फ़ंड फराहम कर रहे थे। सूफीज़म ने जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुस्लिम सोसाइटी को शेप देने में, ना सिर्फ उसमें जो है स्पिरिचुअलिटी को एम्फेसाइज़ किया जा रहा था, यानी स्पिरिचुअल मैटर्स पे जोर दिया जा रहा था, लेकिन एजुकेशन भी दी जा रही थी। और एनलाइटमेंट कहते हैं, एनलाइटमेंट का मतलब है उसमें कौन सी कैटेगरी आती है कि आपको नॉलेज भी मिले, फ्रीडम और आप हैप्पीनेस, तीनों चीज़ों पर आप एनलाइटमेंट में बात कर रहे होते हो। ठीक है, और इसमें जो की एक्सपेक्ट था, यानी जो चाबी थी वो क्या थी कि आपको खुदा की ज़िक्र करते रहना है। यहाँ पे दिक्खर लिखा है, दिक्खर नहीं है, ज़िक्र है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला को याद करते रहो। सूफीज़म जो है एक इंस्ट्रूमेंटल साबित हुआ, क्या एक जो है एक टूल साबित हुआ, जिसने इस्लाम को फैलाया इस रीजन के अंदर थ्रू दियर मिशनरी, यानी इनके लोग जो आगे गए, जो इस टीचिंग को फैला रहे थे, और एजुकेशनल इंडिविजुअल्स, यानी जो तालीमी तौर पर भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की गई थी। इंडिविजुअल्स कहते हैं एफ़र्ट्स को। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट्स के बारे में। ठीक है, उनमें से सबसे पहला नाम यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, अली इब्ने उस्मान अल हजवेरी। ठीक है, वो
किस नाम से जाने जाते थे? दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर थे, ठीक है। और वो एक इन्फ्लुएंशियल यानी असर रखने वाले सूफ़ी सेंट थे सब कॉन्टिनेंट पे, यानी उनकी बात सुनी जाती थी। उनकी टीचिंग्स जो है वो इनर प्यूरिफिकेशन पर थी, के गिर्द घूमती थी। इनर प्यूरिफिकेशन क्या होता है कि आप जो है किसी के दिल, अपने दिल में किसी के लिए मैल ना रखो, यानी अच्छाई रखो, बुराई ना रखो, या किसी से बदला लेने के लिए, जैसे जो लोग बदला लेने के लिए दिल में रखते हैं ना कि हमने टाइम मिलेगा तो हम करेंगे, तो ऐसा कुछ ना हो। मतलब कि आप जो है दूसरों को माफ़ कर दो, यानी आप में दरगुजर की जो है वो क्वालिटी पैदा हो जाए। इससे आपको क्या मिलेगा कि आपको मोहब्बत भी, लोग प्यार भी करेंगे, क्योंकि आप बदला नहीं लेते हो और आप अच्छे रहते हो दूसरों के साथ। और दूसरों अलग है, किसी ने आपके पास साथ बुरा किया हो, लेकिन फिर भी आप जो है उसके साथ जो है अच्छा करो, तो आपको डिवाइन लव मिलती है। डिवाइन मतलब यहाँ पे खुदा को कहा गया है कि अल्लाह की मोहब्बत आपको हासिल होती है। और अटेनिंग कहते हैं कि आप अचीव कर लेते हो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि एनलाइटमेंट का मतलब है कि आपको क्या मिलती है, इससे नॉलेज मिलती है, फ्रीडम मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। आपको ये नॉलेज कौन देता है? अल्लाह ताला आपके दिल में बात डालते हैं ना, और फिर जो है आपको अल्लाह ताला जो है मुश्किलों से आज़ाद कर देते हैं, और आपको इससे क्या होती है, खुशी मिल जाती है। एम्फेसाइजिंग यानी ज़ोर दिया उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो ज़ोर दिया कि आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस करो अल्लाह ताला के साथ, यानी इससे क्या होता है, आप सूफ़ीज़म पे चले जाते हो, अब अल्लाह के करीब चले जाते हो, तो आपके अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हो, ठीक है। आपको अल्लाह ताला के साथ जो है ना आप लिंक करने लगते हो, और जिससे आपका तजुर्बा भी बढ़ता है अल्लाह ताला के साथ। उनका मकबरा जो है वो दाता दरबार के नाम से मशहूर है, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में ये बता रहे हैं कि वो बहुत मशहूर हैं गरीब नवाज़ के नाम से, और वो फाउंडर है चिश्ती ऑर्डर के इंडिया के, यानी इंडिया में जो चिश्ती ऑर्डर है उनमें सबसे पहले ये आए थे सूफ़ीज़म में, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फैलाने में सूफ़ीज़म को सब कॉन्टिनेंट में। उनकी दरगाह जो अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। और ये पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट है। पिलग्रिमेज कहते हैं रिलीजियस जर्नी को, लोग वहाँ पर रिलीजियस जर्नी के तौर पर जाते हैं, यानी जो मज़हबी तौर पर जो जाते हैं सफ़र करने के लिए, तो लोग इस तरह वहाँ पर जाते हैं। लाल शहबाज कलंदर के बारे में बात होती है, ये जो है वो रेवियर कहते हैं, रिस्पेक्टफुल टीचर थे और पोएट थे, ठीक है। और वो स्पिरिचुअल इक्याटिसी, लव और हारमोनी का सिंबल थे सूफ़ी ट्रेडिशन में। इक्याटिसी कहते हैं कि आपको उनको देख के बहुत खुशी महसूस होती है, हारमनी, जिससे आप बंदे से मिलो ना तो आप इम्प्रेस हो जाते हो ना, तो उनसे मिलके जो है लोग इम्प्रेस होते थे, ठीक है। और उनकी मोहब्बत देखकर लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते थे, और ये माने भी जाते थे कि कोई भी इनके पास आता था तो उनसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता था। उनका मैसेज क्या था? इंक्लूसिविटी थी, यानी वो हर एक को वेलकम करते थे, ठीक है। और वो कहते थे कि सबको, सारे इंसानों को मिलकर रहना चाहिए। इन्होंने जो है वो अपना ध्यान किस पे लगाया? पोइट्री पे लगाया। ख़ास करके उन्होंने सिंधी में पोइट्री की थी, जिससे उनकी स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा था अल्लाह ताला से, ठीक है। स्पिरिचुअल यानी कि जो रूहानी कनेक्शन दिख रहा था, और मोहब्बत दिखती थी अल्लाह ताला से, जो पोएम उन्होंने लिखी। इनका जो श्राइन है, इनका मकबरा है सेवन शरीफ पाकिस्तान में मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं बहाउद्दीन ज़करिया के बारे में। वो मेंबर थे सूरावर्दिया सूफ़ी ऑर्डर के। बहाउद्दीन ज़करिया ने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था, यानी सर्व किया था, और उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया था कि इस्लाम की डायमेंशंस को अपनाया जाए। इनर डायमेंशंस यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह, उस पर ज़ोर दिया उन्होंने कि उसको किस तरह से ठीक किया जाए। फिर उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि अपने दिल को किस तरह हमने साफ़ रखना है, दूसरों के लिए मैल नहीं रखना। अटेनमेंट कहते हैं अचीव कर ली थी उन्होंने स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट। जब आप जो है अल्लाह ताला की तरफ जाते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको नॉलेज भी देता है, आपको किसी का खौफ भी नहीं होता, आप आज़ाद हो जाते हो, यानी आपको फ्रीडम हासिल होती है और आपको हैप्पीनेस मिलती है। एनलाइटमेंट में 3 वर्ड आप याद रखिएगा, नॉलेज, फ्रीडम और हैप्पीनेस। वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। एडवोकेट यहाँ पे क्या कहा गया है? चैम्पियन थे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, यानी हर काम वो टाइम पर करते थे और अपने मामले में बहुत डिसिप्लिन थे। कोई भी ऐसी बात नहीं करते थे जिससे किसी का दिल दुखे। रीनंसिएशन कहते हैं कि गिव अप कर लिया था उन्होंने, दुनियावी चीज़ों से उन्हें लगाव नहीं था, और वो हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते थे, जो कि स्पिरिचुअल एलिवेशन है। स्पिरिचुअल इससे क्या हो रही थी? जब बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करते हो तो आपके अंदर और ज़्यादा रूहानियत पैदा होती है। एलिवेशन मतलब और ऊंचाइयों पे हो जा रहे थे। उनका जो मकबरा है वो मुल्तान पाकिस्तान में है। अब बात हो रही है लास्ट में शेख अहमद सुरिंदी के बारे में। उन्हें मुजादिद अल्फसानी का टाइटल दिया गया था। उन्होंने रीवाइटलाइज यानी री एनर्जी दी नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर को, ठीक है। दोबारा से उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने ज़ोर दिया कि हमें स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, यानी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अडेरेंस मतलब कमिटमेंट रहनी चाहिए हमारी, स्ट्रिक्टली हमको फॉलो करना चाहिए इस्लामिक कानून को, जैसे कि तौहीद यानी एक अल्लाह में मानना, और अपने दिल को साफ़ रखना चाहिए। उनकी टीचिंग का मेन आइडिया ये था कि आपको बैलेंस अप्रोच रखनी है, ठीक है। सेलेक्ट करना है बैलेंस अप्रोच। ऑप्टिंग का मतलब होता है आप सेलेक्ट करो, एक बैलेंस अप्रोच करो, यानी
थोड़ा थोड़ा करके भी आप अपनी लाइफ में जो है इस्लाम को नाफिज़ करो तो आपको फीलिंग आती जाएगी। जब आप बाहर से फॉलो करोगे अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को तो अंदर से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आ जाएगी। यानी आप अपने नाफिज़ करोगे अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को तो आप ऑटोमेटिकली किससे कनेक्ट हो जाओगे, अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाओगे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।